कहानी की शुरुआत एक खुशहाल फैमिली से होती है जसन, उसकी पत्नी बेथ और उनकी बेटी जोई। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदलने वाला है। जब जसन और बेथ बातें कर रहे होते हैं, तभी उन्हें बाहर से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। वे दोनों जल्दी से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पूरा मोहल्ला अफरा तफरी में भाग रहा है। लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली हो। जसन अपने पड़ोसी से पूछता है, क्या हुआ, सब लोग क्यों भाग रहे हैं? लेकिन पड़ोसी कुछ नहीं बोले। फिर जसन अपने पड़ोसी के बेटे से पूछता है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बच्चा डरते डरते कहता है, मेरे पापा का एक दोस्त गवर्नमेंट में काम करता है। उसने बताया कि एक बहुत खतरनाक वायरस फैल गया है जो इंसान को मॉन्स्टर बना देता है। इतना सुनने के बाद उसकी माँ आती है और जल्दी से बच्चे को वहां से ले जाती है। वो बस इतना कहती है, अभी बात करने का वक्त नहीं है। अपनी फैमिली को लेकर जितना हो सके शहर से दूर चले जाओ। ये सुनकर जसन और बैद घबरा जाते हैं। वे बिना देर की अपनी बेटी को लेकर गाड़ी में बैठते हैं और शहर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन रास्ते में देखते हैं कि जो लोग भाग रहे थे वो अब वापस लौट रहे हैं। थोड़ी दूर जाकर उनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है और फिर देखते हैं कि बाहर जाने का रास्ता पुलिस ने बंद कर दिया है। हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहे हैं। पुलिस लोगों को कह रही है, शहर में वायरस फैल गया है, सब लोग घर वापस चले जाएं। जसन को ये बात अजीब लगती है। अगर वायरस फैल गया है तो हमें बाहर जाने देना चाहिए, फिर अंदर क्यों भेज रहे हैं? तभी अचानक पहाड़ हिलने लगता है और उसके पीछे से दो फाइटर जेट निकलते हैं। वो पूरे शहर पर बम बरसाने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा शहर राख में बदल जाता है। बैत को समझ आ जाता है कि अगर वे पुलिस की बात मानकर घर लौट जाते तो अब तक मर चुके होते। अब जेट्स सड़क पर मौजूद लोगों पर हमला करने लगते हैं। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। जसन, बैथ और जोई पहाड़ की तरफ भागते हैं। वहां उन्हें एक स्कूल दिखता है और स्कूल के नीचे एक टनल मिलती है। तीनों जल्दी से उस टनल में घुस जाते हैं। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, ऊपर जोरदार धमाका होता है, लेकिन वे बच जाते हैं। अब वे तीनों बंकर के अंदर फंसे हैं। बाहर क्या हुआ किसी को नहीं पता। वो सोचने लगते हैं कि आखिर सरकार ने पूरे शहर को क्यों उड़ा दिया। क्या सच में वायरस इतना खतरनाक था? बंकर में पुराने खाने पीने का सामान पड़ा था, एक्सपायरी फूड, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए वही काफी था। वो वहीं रहना शुरू कर देते हैं। दिन बीतते जाते हैं। कीचड़ जैसा पानी, खराब खाना और वही बंकर की बंद जिंदगी। जोई पूछती है, पापा हम यहाँ कब तक रहेंगे? जसन जवाब देता है, जब बाहर वायरस खत्म हो जाएगा तब हम बाहर जाएंगे। धीरे धीरे 300 दिन बीत जाते हैं। जोई अपनी माँ के बनाए पेरिस्कोप से बाहर देखती है। बाहर सब जल चुका है, कोई जिंदा नहीं है। उसे लगता है कि शायद हम ही इस शहर के आखिरी लोग हैं। खाना अब कम बचा है। एक दिन जोई टिन का डिब्बा खोलती है। अंदर कुछ नहीं है। सभी डिब्बों में छोटे छोटे छेद हैं। बेत समझती है कि शायद कोई चूहा खाना चुरा रहा है। अगले दिन जब जोई खेल रही होती है, एक चूहा फिर अंदर आता है। जसन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चूहा भाग जाता है और लालटेन गिरा देता है। लालटेन से आग लग जाती है। काफी मेहनत के बाद वो लोग आग बुझा लेते हैं, लेकिन अब बंकर में धुआं फैल जाता है। बेत को डर लगता है, अगर धुआं ऊपर गया तो कोई देख लेगा कि हम यहाँ छुपे हैं। तीनों पूरी रात जागते हैं। सुबह वो पेरिस्कोप से बाहर देखते हैं। बाहर राख और धुआं फैला है। उन्हें यकीन हो जाता है कि अब उनका ठिकाना किसी को पता चल सकता है। बेथ कहती है, हमें राख साफ करनी होगी ताकि कोई निशान न मिले। जाने से पहले जसन अपनी बेटी से कहता है, जोई चाहे बाहर कुछ भी हो, तुम बाहर मत आना। फिर जसन और बेथ धीरे धीरे बंकर का दरवाजा खोलते हैं और बाहर निकलते हैं। अब बंकर के अंदर सिर्फ जोई अकेली रह गई थी। वो अपने मम्मी पापा का इंतजार कर रही थी। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब वो दोनों वापस नहीं आए तो जोई स्टूल पर चढ़कर अपनी दूरबीन से बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसके मम्मी पापा बाहर बंकर का दरवाजा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई देख ना ले। लेकिन तभी जोई ने दूर जंगल की तरफ कुछ ऐसा देखा कि उसकी सांसें रुक गईं। उसे दिखा कि एक काली परछाई बहुत तेजी से उनके मम्मी पापा की तरफ बढ़ रही है। जोई घबरा गई और जोर से चिल्लाई, पापा पीछे देखो। लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से उसके पापा ने कुछ नहीं सुना। डर के मारे जोई अपने डर को भूल गई और जल्दी से सीढ़ी पर चढ़कर बंकर से बाहर निकल आई। बाहर पहुंचकर उसने देखा कि उसके मम्मी पापा अब वहां नहीं थे। वो रोने लगी और जोर जोर से उन्हें पुकारने लगी। तभी पीछे से किसी ने उसका मुंह पकड़ लिया। वो उसकी माँ थी। बेथ ने उसे चुप कराया, क्योंकि पास से हिरणों का झुंड तेजी से भागता हुआ निकल रहा था। तीनों बाल बाल बचे। बेथ को अब और डर लगने लगा, क्योंकि हिरण ऐसे तभी भागते हैं जब आसपास कोई बड़ा खतरा हो। वो तीनों तुरंत वापस बंकर की तरफ भागे
और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। जसन ने लकड़ी की पट्टियां और लोहे की जंजीर लगाकर दरवाजे को कसकर बंद किया और कहा, अब एकदम खामोश रहो। लेकिन तभी उन्हें ऊपर से धीरे धीरे कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पंकर के ऊपर घूम रहा हो। वो सब धीरे धीरे दरवाजे से दूर हटने लगे, ताकि अगर वो चीज दरवाजा खोल भी ले तो उन्हें नीचे दिखाई न दे। तभी जोई की गुड़िया की रस्सी एक स्क्रू में फंस गई। वो स्क्रू ढीला होने लगा और अचानक निकल गया। गुड़िया में से म्यूजिक बजने लगा। जसन और बेट डर गए। जसन ने तुरंत गुड़िया फाड़कर स्पीकर तोड़ दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर से जोर की आवाज आई। कोई बंकर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। भारी कदमों की गूंज सुनाई दी और फिर वो आवाज सीधा दरवाजे के ऊपर आकर रुक गई। अब वो चीज जान चुकी थी कि नीचे कोई है। दरवाजा हिलने लगा, जंजीरें खड़खड़ाने लगीं और एक एक करके टूटने लगीं। जसन को समझ आ गया कि दरवाजा अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। वो भागकर पाइप निकालने लगा ताकि दरवाजे को अंदर से फंसा सके। बेत भी सीढ़ी पर चढ़ गई और पूरी ताकत लगाकर दरवाजा बंद रखने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। फिर उन्होंने देखा, दरवाजे के ऊपर एक काला साया झुककर अंदर झांक रहा था। उसकी आंखें बल्ब की तरह चमक रही थीं, जैसे मौत ऊपर से उन्हें देख रही हो। जसन ने बिना सोचे पाइप से ऊपर वार किया। वो चीज पीछे गिर पड़ी। जसन ने जल्दी से पाइप को दरवाजे में फंसा दिया और उसे बंद कर दिया। वो राक्षस वहां से भाग गया, लेकिन जसन का शरीर डर से कांप रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि बाहर सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं, बल्कि भयानक राक्षस भी घूम रहे हैं। तीनों बंकर की सीढ़ियों के पास बैठ गए, चुप और डरे हुए। उन्हें पता था कि अब उनका ठिकाना उजागर हो चुका है। अगली बार जब वो राक्षस आएंगे तो शायद सैकड़ों की संख्या में आएंगे। थोड़ी देर बाद ऊपर से अलमारी हिलने लगी। जसन और बेथ समझ गए कि अब और भी राक्षस आ चुके हैं। अब ऊपर से दौड़ने और गुर्राने की आवाजें आने लगीं, मानो सैकड़ों जानवर ऊपर से गुजर रहे हों। अचानक उन्होंने बंकर के दरवाजे पर हमला कर दिया। दरवाजा टूटकर नीचे गिरा। ऊपर सैकड़ों आंखें एक साथ चमक रही थीं। तीनों डर के मारे पीछे भागे। बेथ ने जल्दी से तेल की लालटेन फेंकी, जिससे पर्दे में आग लग गई। आग ने उनके और राक्षसों के बीच एक दीवार बना दी। फिर उन्होंने अलमारी को दरवाजे के आगे धकेल दिया। वो तीनों बंकर के अंदर की तरफ भागे, लेकिन जानते थे कि आग और अलमारी ज्यादा देर नहीं रोक पाएंगे। तभी जोई को जमीन की ओर एक वेंटिलेशन का छोटा रास्ता दिखा। जसन ने उसे तोड़ा और जल्दी से बेथ और जोई को उस रास्ते से बाहर धकेल दिया। लेकिन जब वो खुद निकलने लगा तो तंग रास्ते में फंस गया। राक्षस पीछे से आ रहे थे। वो निकलने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं निकल पाता। फिर उसने अपनी कंधे की हड्डी तोड़ दी ताकि शरीर सिकुड़ जाए और वो निकल सके। दर्द से चीखते हुए उसने खुद को बाहर निकाल लिया। बेत ने बाहर से उसका हाथ पकड़कर पूरी ताकत से खींचा। वो लगभग बाहर आ चुका था। तभी एक विशाल राक्षस ने उसका पैर पकड़ लिया। जसन समझ गया कि अब वो नहीं बच पाएगा। उसने बेत की आंखों में देखकर कहा, जो भी हो जाए, जोई को कुछ नहीं होना चाहिए। अगले ही पल राक्षस ने उसे नीचे खींच लिया। बेथ और जोई ने नीचे देखा। अंदर से जोरदार चीखें और लड़ाई की आवाजें आ रही थीं। बेथ समझ गई कि जसन अपनी फैमिली को बचाने के लिए राक्षसों से लड़ रहा है। बेथ ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और वहां से भाग निकली। वे बहुत दूर तक भागते रहे, लेकिन जब सड़क पर पहुंचे तो देखा कि जो हाईवे बाहर की दुनिया तक जाता था, अब वहां एक ऊंची दीवार खड़ी थी। इसका मतलब था अब कोई भी इस शहर से बाहर नहीं जा सकता था। बेथ और उसकी बेटी जोई शहर से भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें आसमान से आवाज सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी तरफ उड़ता हुआ आ रहा था। बेथ ने पीछे मुड़कर देखा, वो आर्मी का हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर ने उन पर अपनी तेज रोशनी स्पॉटलाइट डाली, जिससे वो दोनों घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी ऊपर से एक बड़ा सा जाल उन पर गिरा, जिसमें बेथ और जोई दोनों फंस गईं। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। वो बाहर नहीं निकल पा रही थीं। बेथ ने जाल की जाली के बीच से झांका तो उसने देखा कि कुछ हरी आंखों वाले काले साए उनकी तरफ आ रहे हैं। जोई डर के मारे मां से चिपक गई। तभी असली सच्चाई सामने आई। वो लोग असल में कोई राक्षस नहीं थे, बल्कि मिलिट्री के सोल्जर्स थे, जो गैस मास्क और नाइट विजन ग्लासेस पहने हुए थे। इसीलिए उनकी आंखें अंधेरे में पीली या हरी दिखाई दे रही थीं। अब समझ आया कि जिन्हें सब मॉन्स्टर समझ रहे थे, वो दरअसल सरकार के सिपाही थे। लेकिन सवाल था, अगर वो सोल्जर्स हैं तो अपने ही लोगों को क्यों मार रहे हैं? थोड़ी ही देर में सोल्जर्स ने बेथ और जोई को कंट्रोल में ले लिया। एक सोल्जर ने बड़ा सा इंजेक्शन निकाला और दोनों के गले में सुई चुभा दी। वो उनका ब्लड टेस्ट कर रहे थे। रिपोर्ट देखकर सोल्जर्स के चेहरे सख्त हो गए। उन्होंने कहा, ये दोनों वायरस से इन्फेक्टेड हैं।
इसका मतलब था कि अब ये दोनों भी इस धरती के लिए खतरा माने जा रहे थे और इन्हें मार दिया जाएगा। असल में जब यह वायरस पहली बार फैला था तो पूरे शहर के बहुत से लोग इसकी चपेट में आ चुके थे। ये वायरस हवा से फैलता था और गवर्नमेंट के पास इसका कोई इलाज नहीं था, इसलिए उनका प्लान साफ था। जो भी संक्रमित है उसे खत्म कर दो ताकि वायरस आगे न फैले। बेथ हाथ जोड़कर रोने लगी। कृपया मेरी बच्ची को छोड़ दो, वो सिर्फ एक बच्ची है। लेकिन सोल्जर्स कुछ नहीं बोले। जब बेथ ने देखा कि वो उसकी बेटी को भी नहीं छोड़ने वाले तो उसके अंदर गुस्सा भर गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और चेहरा काला पड़ने लगा। उसके शरीर में वायरस एक्टिव हो गया। इसी बीच अचानक एक सोल्जर की गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा। सब चौंक गए। वो था जसन। हाँ, जसन जिंदा था। वो बंकर में मरा नहीं था, बल्कि वायरस ने उसे भी बदल दिया था। वो अब इंसान नहीं बल्कि एक ताकतवर रूप में था। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर पर काले निशान थे। जसन ने सोल्जर्स पर हमला कर दिया। उसने कई सोल्जर्स को खत्म कर दिया, लेकिन जब गोलियों की बरसात हुई तो वो जमीन पर गिर पड़ा। इस अफरा तफरी में बेथ और जोई किसी तरह जाल तोड़कर भाग गईं। सोल्जर्स अब उन्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बेथ अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपनी बेटी को एक कार के अंदर छुपा दिया और खुद सोल्जर्स पर टूट पड़ी। उसने कई सोल्जर्स को मार गिराया, लेकिन आखिर में गोली लगने से वो भी कार की छत पर गिर गई। अंधेरे में छुपी जोई ने यह सब देखा। अपने मम्मी पापा को इस हालत में देखकर वो भी गुस्से में पागल हो गई। उसने एक छलांग में एक सोल्जर को गिराया, उसका मास्क तोड़ दिया और उसे मारने ही वाली थी कि तभी बेथ ने उसे पकड़ लिया और कहा, नहीं जोई, तुम वो मत बनो जो हम बन चुके हैं। जोई कांपने लगी और धीरे धीरे उसकी आंखों की हरी चमक मिटने लगी। वो फिर से इंसान बन गई, लेकिन जिस सोल्जर का मास्क टूटा था वो अब वायरस से संक्रमित हो चुका था। दूसरी तरफ जसन जमीन पर पड़ा था। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा, हाथ बढ़ाया और आखिरी बार अपनी उंगलियों से उसकी आंखों को छुआ, जैसे कहना चाहता हूं, पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। फिर जसन की सांसें थम गईं। उसी वक्त आसमान से एक और हेलीकॉप्टर आया। बेथ ने अपनी बेटी को पकड़ा और भागी। वो लोग कबाड़ के ढेर से निकलते हुए एक सुरंग में घुस गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन फिर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वो सामने वहीं पड़ोसी लड़का था जिसे कहानी की शुरुआत में देखा था। वो दोनों उसके पीछे पीछे गए। वो लड़का उन्हें एक गुफा जैसी टनल में ले गया। अंदर जाकर उन्होंने देखा वहां कई लोग छुपे हुए थे, जिनमें उस लड़के के माता पिता भी थे। असल में वो सारे लोग भी वायरस से इन्फेक्टेड थे, लेकिन जिंदा थे। अब बेथ को सच्चाई समझ आई। ये वायरस जानलेवा नहीं था, बस गुस्सा या डर से एक्टिव होता था। जब कोई गुस्से या डर में खुद पर काबू खो देता तो वायरस उसके शरीर पर हावी हो जाता। लेकिन जिन्होंने खुद पर कंट्रोल करना सीख लिया था वो इस वायरस के साथ भी जी सकते थे। यानी असली राक्षस वो नहीं थे, बल्कि जो अपने डर और गुस्से पर काबू नहीं रख सके वो राक्षस बन गए। और इस सच्चाई के साथ कहानी खत्म होती है।